भजन तेरा है प्रभु, नंद जीवन है। जीवित वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, जीवित वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं गाऊंगा। ओ मधुर वचन तेरा दिल से मैं गाऊंगा। ओ भजन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। भजन तेरा है प्रभु, अनंत जीवन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदा प्रभु यीशु मसीह, आपका बड़ा ही हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस समय के लिए प्रभु। ओ आपने अपने बच्चों के बीच आने का फजल दिया खुदावन यीशु मसीह। ओ खुदावन आपका बड़ा ही हृदय से धन्यवाद देते हैं आपकी हर एक ब्लेसिंग के लिए प्रभु, जिनमें से हम एक के भी लायक नहीं है, हम डिजर्व नहीं करते हैं लॉर्ड। लेकिन प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने पहले होकर के हमसे प्रेम किया प्रभु। हमने तो आपसे प्रेम नहीं किया, मैंने आपसे प्रेम नहीं किया प्रभु, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे प्यारे पिता के लिए जिसने पहले होकर मुझसे प्रेम किया खुदावन। जब मैं पापी ही था तब आपने सही समय पे मेरे लिए अपनी जान दी खुदावन। ओ मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु। ओ खुदावन धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह इस संगति के लिए प्रभु कि यहाँ पर आकर के आपने अपना वचन शेयर करने का फजल दिया प्रभु। मैं गुनहगार पापी खुदावन बिल्कुल अयोग्य इंसान हूँ प्रभु। मैं इस योग्य नहीं कि आपके पवित्र वचन को अपने हाथों में पकड़ सकूं, अपने अशुद्ध होठों से आपके पवित्र वचन को पढ़ सकूं। मैं इस योग्य नहीं हूं लॉर्ड, लेकिन मैं तेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु। ओ प्रभु यीशु मसीह कि आपने मुझ जैसे गंदे इंसान से इतना प्रेम किया खुदावन। ओ प्रभु यीशु मसीह, ओ प्रभु क्या मैं आपके वचन को शेयर भी नहीं कर सकता प्रभु। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह आज मेरी आपसे विनती प्रार्थना है खुदावन, ओ प्रभु कि मुझ में से मैं निकल जाऊं प्रभु, आप आए और प्रभु अपने बच्चों से बात करें प्रभु। मैं खुद आपकी बातों को सुनना चाहता हूं, मैं खुद आपके वचन को सुनना चाहता हूं, मैं आपकी वाणी को सुनने के लिए यहाँ पे आया हूं प्रभु। ओ खुदावन प्रभु यीशु मसीह मेरे होठों को, मेरे मुंह को गलत बात बोलने से रोक प्रभु। कोई भी ऐसी बात जो उन्नति के लिए सही ना हो प्रभु उसको बोलने से रोक प्रभु। वरन प्रभु मेरे मुंह से सिर्फ वो निकले प्रभु जो मेरी और मेरे भाई बहनों की उन्नति के लिए अच्छा हो प्रभु। ओ प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ प्रभु। ओ खुदावन क्योंकि आप यहाँ मौजूद हैं। आपने कहा, आपने ये नहीं कहा जहाँ 2 या 3 हजार लोग आएंगे वहां मैं आऊंगा। ओ खुदावन ये तो नेता लोग कहते हैं, ये तो फिल्म स्टार्स कहते हैं कि भीड़ इकट्ठी करो उसके बाद हम आएंगे, लेकिन आप इतने प्यारे खुदा हैं। ओ प्रभु आप सर्वशक्तिमान खुदावन प्रभु, आप इतने महान हैं, आपने पूरी कायनात को बनाया, उसके बावजूद आप ये कहते हैं चाहे 2 या 3 भी मेरे नाम से इकट्ठा होंगे ने सच्चे दिल से मैं उनके बीच में आ जाऊंगा। ऑलमाइटी गॉड, ओ हालेलुया, आपका बहुत 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 धन्यवाद देते हैं प्रभु। ओ प्रभु यीशु मसीह अब मेरी विनती प्रार्थना है प्रभु, मैं अयोग्य इंसान हूँ, ना मुझे गाना आता है, ना बोलना आता है, और प्रचारक तो मैं हूं ही नहीं प्रभु। लेकिन प्रभु मेरी आपसे विनती प्रार्थना है कि आप प्रचारक हैं, पवित्र आत्मा प्रचारक हैं। मैं चाहता हूं कि आप आए प्रभु और आप मुझसे और मेरे भाई बहनों के हृदयों से बात करें प्रभु। ओ खुदावन हमारे हृदयों को चेंज कर दें। हम कोई फॉर्मेलिटी में मीटिंग नहीं करते हैं, हम कोई फॉर्मेलिटी में यहाँ नहीं आए हैं प्रभु। ओ आपने बहुत बेदर्दी से इस मौत को सहा है प्रभु। आपने इस क्रूस को आपने लिया है प्रभु। आप सीरियस थे प्रभु जब क्रूस पे जा रहे थे अपने बच्चों को बचाने के लिए प्रभु। तो मैं
मैं और मेरे भाई बहन यहाँ सीरियसली आए हैं प्रभु, आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु, और अनंत जीवन पाने के लिए खुदावन। ओ सबको बहुत ब्लेस कर प्रभु, मेरी मदद कर। ओ मैं निकम्मा नकारा बिल्कुल बेकार हूँ प्रभु, ओ बिल्कुल गंदी नाली का कीड़ा हूँ खुदावन यीशु मसीह, पापों से भरा हुआ इंसान हूँ, लेकिन मेरी मदद कर प्रभु कि मैं ना प्रभु आप आए और आप बात करें प्रभु। आपका नाम मुबारक हो प्रभु, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं विनती प्रार्थना को, आमीन 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 आमीन। क्या? क्योंकि वो कह रहा है कि सिद्ध बनो, क्योंकि अभी सिद्ध नहीं है ना, तभी तो कह रहा है बनो। तो कहीं हम, कोई हो सकता है स्टार्टिंग में हो सकता है कोई बीच में हो, कोई परफेक्शन तक नहीं पहुंचा है, लेकिन खुदावन चाहता है मुझसे और आपसे आज रात को कि मैं और आप सिद्ध बने। और खुदावन दूसरी जगह ये भी बता रहा है कि सिद्धता क्या है? जो वचन में नहीं चूकता वो है सिद्ध मनुष्य। प्रार्थना करने में चूक जाते हम लोग, कई बार नहीं कर पाते, फास्ट रखने में चूक जाते हैं, नहीं कर रख पाते, लेकिन क्या कह रहा है? सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, जो वचन में नहीं चूकते। हमें आगे चलेंगे, एक आयत पढ़ेंगे, इब्रानियों उसका 5वां अध्याय। क्या कहना चाह रहा है परमेश्वर, देखेंगे क्या है सिद्धता। आमीन। इब्रानियों 5 उसकी 12वीं आयत से पढ़ेंगे। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। ओ देखो यहां पे भी क्या कह रहा है, गुरु कौन होता है? जो सिद्ध होता है, जो सिद्ध होता है, जो गुरु कौन होता है? जो पढ़ा सकता है। मान लो मैथ्स है, ठीक है, मैथ्स पढ़ते हैं, हम सब लोग पढ़ के आए हुए हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, तो जो सीख रहा है मैथ्स, क्या वो पढ़ा सकता है? मान लीजिए जो 7th 8th क्लास में है, क्या वो 12th क्लास की मैथ्स पढ़ा देगा? नहीं आती उसे। तो वो कह रहा है तुम्हें गुरु, अब तक तो तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था? गुरु हो जाना चाहिए था, परफेक्ट हो जाना चाहिए था। मुझसे और आपसे आज उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि तुम्हें अब तक गुरु हो जाना चाहिए था। आगे तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। आदि मतलब क्या होता है? आदि और अंत। आदि मतलब स्टार्टिंग। तो भी, क्योंकि खुदावन कह रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझ में और आप में कमी है, राइट? हाँ जी। क्या तो भी तुम क्या चाहते हो कि तुम्हें वचन की कोई आदि शिक्षा सिखाए जी। आगे फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। ओ अन्न के बदले, एक्चुअली अन्न के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड है? मीट, सॉलिड फूड। आमेन। क्या कह रहे हैं? फिर से पढ़िए भैया प्लीज। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। हाँ जी। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, ओके। क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है। हाँ, अन्न सयानों के लिए है, परफेक्ट लोगों के लिए है। और खुदा चाहता है मैं और आप बच्चे ना बने रहे, मसीह में क्या हो जाए? बड़े हो कितने साल हो गए हमें? बहुत साल हो गए। आमीन। और खुदा चाहता है बेटा अब वहां पे मत रहो। और मैं बताऊंगा, मैं आऊंगा वहां पर कि हम कहां पर हैं और खुदा हमें कहां चाहता है। आमीन। तो खुदा नहीं चाहता कि मैं और आप क्लास 1 या नर्सरी में पढ़े रहें, वो चाहता है परफेक्ट बनो, आगे बढ़ो। तुम्हें तो गुरु हो जाना चाहिए था अभी तक, पर तुम अभी भी क्या चाहते हो कि तुम्हें कोई वचन की आदि शिक्षा आकर बताए, बिल्कुल शुरुआत की, नर्सरी केजी की। और ऐसे हो गए हो क्या? पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गई जी। नहीं, बस एक आयत निकालेंगे इसी के साथ। मैं आपको बता दूं, यशाया उसका 28वां अध्याय, यशाया 28
और उसकी 10वीं आयत से। क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, जी। थोड़ा यहाँ थोड़ा। बागे अदन की जो शुरुआत हुई थी, बागे अदन में जो खुदावन ने शुरुआत की थी, किससे करी थी? आज्ञा। आज्ञा से करी थी एक। आमेन। एक दूध वाला वचन है और एक अन्न वाला वचन है। अन्न सयानों के लिए होता है, मीट। छोटे से बच्चे को अगर आप मीट खिला देंगे तो क्या होगा? उसका पेट खराब हो जाएगा, हार्ड है वो। अन्न किसके लिए? सयानों के लिए। अब मैं स्पिरिचुअल स्पीकिंग, आत्मिक तौर से बोल रहा हूं। सयाने कौन? हम मसीह में जब बड़े हो जाए, सयाने अडल्ट, उनके लिए है क्या? मीट। और दुद्धू किसके लिए है? बच्चों के लिए है। ठीक है, आगे भैया प्लीज। यशाया 28 जी। वह तो इन लोगों से परदेसी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा। ओके। इसी के द्वारा थके हुओं को विश्राम दो जी। परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा जी। इसलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, जिससे वह ठोकर खाकर चित गिरे और घायल हो जाए और फंदे में फंसकर पकड़े जाए। ठीक है, तो क्या खुदावन क्या कह रहा है कि उसने बागे अदन से जो शुरुआत की, किससे करी? आज्ञा से शुरू करी। आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम। कई बार हम लोग इस आज्ञा पर आज्ञा और नियम पर ध्यान नहीं दे पाते। कई बार हम किस पे? दूध वाली बातों पे ही टिके रहते हैं। यीशु चंगा करता है, यीशु बचाता है, यीशु मसीह हमारे लिए जान देने आया है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, इस पे हमें सुनना है, बोलना है, लेकिन क्या हमेशा? नहीं, आगे बढ़ना है। आमेन। खुदावन चाहता है मैं और आप क्या बने? व्यस्क बने आत्मिक तौर पे। खुदा, हम बड़े तो हो गए, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, बच्चा क्या पीते हैं? दूध ज्यादा पीते हैं, ठीक। लेकिन अब बच्चा बड़ा हो गया, मान लीजिए 18, 20 साल, 25 साल, 30 साल का हो गया। अब उसकी शादी की बात लगी। क्या करनी है? शादी। लेकिन इस बच्चे को क्या आदत पड़ी हुई है? शारीरिक तौर पे बात कर रहा हूं। क्या आदत पड़ी हुई है? दूध मान लो पीता है, ठीक है। और अब शादी करनी है और उम्र कितनी हो गई है? 30 साल, 28 साल, और शादी करनी है। अब तो जो लड़की वाले आए, उन्होंने पूछा कि भाई क्या पसंद है लड़के को? हमारी बेटी वैसे तो खाना बनाना जानती है, लेकिन क्या पसंद है? कि जो वैसे तो कुछ नहीं, सिर्फ दूध ही पीता ही है। ये ईश्वरीय स्वभाव जब तक नहीं होगा ना, ये कर ही नहीं पाओगे आप लोग। ना मैं कर पाऊंगा। मैं भी आप ही की तरह हूं, मैं कोई अलग नहीं हूं। आमीन। मैं भी आपका भाई हूं। कह रहे याजक भी क्या होता था? दुख सुख भोगी और मनुष्य होता था। तो अब ये प्रैक्टिकल है, आपके अंदर ही नहीं आएगा। आप सुन के नेताओं की तरह नहीं करोगे। जूता किसी ने फेंक के मार दिया, लेकिन कुछ बोले नहीं। क्यों? क्योंकि बाकी मीडिया में सारी बात आ जाएगी, ठीक है। नहीं, आपके अंदर ही नहीं आएगा, क्योंकि आपके अंदर क्या आ चुका है? ईश्वरीय स्वभाव। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। ईश्वरीय स्वभाव आ गया, डिवाइन नेचर आ गया है। हो सकता है मेरे अंदर भी ना हो, लेकिन मैं इसके लिए एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। मैं गलत हूं तो मैं गलत हूं, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं मेरे अंदर तो है। मैं तो यहां खड़ा होकर प्रचार कर रहा हूं, मेरे अंदर तो है। नहीं 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 नहीं, मैं अपने आप को धोखा नहीं देता। हो सकता है मेरे अंदर ना हो। आप अपने जज हो, मैं अपना जज हूं। आमीन। वो कह रहा, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, लेकिन यहां तो बुरा हाल है कंपाउंड में, खासतौर से मसीहों में। बोलने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। चोर लुटेरे
मौसे में सबका बुरा है ना। गाली लेके देखो अरे एक से एक लजीज लजीज निकलती है, लजीज। लेकिन अगर नहीं हुआ मेरे और आपके अंदर ये ईश्वरीय स्वभाव, तो मैं और आप माइंड मत करिएगा, सिद्ध नहीं होंगे। और सिद्ध नहीं हुए, वो सिद्ध दुल्हन को लेने आ रहा है। बच्चे, छोटे से बच्ची से यीशु मसीह विवाह नहीं कर रहे, सिद्ध दुल्हन को लेने आ रहा है, वो परफेक्ट ब्राइड को लेने के लिए आ रहा है। तो आई एम सॉरी, मैं और आप चाहे कितना ही कुछ कर लें, कितने ही चर्च जा लें, कितनी ही कुछ कर प्रार्थना कर लें, मैं और आप स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर परफेक्ट, हम परफेक्ट थे नहीं, लेकिन खुदावन चाहता है कि मैं और आप परफेक्ट बने। हम सब गुनहगार हैं, यहां से लेकर वहां तक सब गुनहगार हैं, आमीन। लेकिन क्या गुनहगार ही बने रहते हैं? उन गुनहगारों को ही लेके जाएगा? नहीं, उनको परफेक्ट बना के लेके जाएगा यीशु मसीह। ये है कोर्स, सिलेबस। कहते हैं ना, जो पढ़ जब जाते हैं, नई क्लास में जाते हैं, तो क्या होता है? सिलेबस मिलता है, ये आ रहा है आपके इसमें, तो ये आ रहा है आपका, ये सिलेबस है मेरा और आपका। आमीन। ये यहां जाना है, ये करना है। क्या चाहिए मुझे आज मुझे ईश्वरीय स्वभाव चाहिए। आज होल नाइट प्रेयर मीटिंग है। क्या है ये? प्रेयर मीटिंग। दुआ करेंगे आज, आमीन। जब दुआ करेंगे तो क्या मांगना है? दुआ में एक पॉइंट ये भी डालिए, प्रभु मुझे क्या चाहिए? ईश्वरीय स्वभाव, डिवाइन नेचर। मुझे परफेक्ट होना है, मुझे विश्वास पे नहीं रुके रहना है, नर्सरी में नहीं रहना है, मुझे आत्मिक तौर पे, चाहे मैं दुनियावी रूप में अंगूठा टेक रहूंगा, आप रहो, मैं रहूं, कोई दिक्कत नहीं। खुदा नहीं पूछने वाला तुमने कितनी पढ़ाई करी, लेकिन खुदा ये जरूर पूछेगा इसके पास ईश्वरीय स्वभाव है कि नहीं, चेक करो जरा। उसके पास है स्कैनर, ये रहा स्कैनर। कहते हैं ना, जब वो जाते हैं, क्या नहीं, वो सोना खरीदने जब जाते हैं तो वो क्या करता है? वो कसौटी एक होती है, काला सा पत्थर, उस पर घिस के देखता है कि ये सोना असली है नकली है। और मैं ले जाऊं, वो जो मिलती है बसों में बेचते हैं, और वो 20 रुपए वाली चेन खरीद के, भैया जरा इसके जरा तोड़ना जरा, वो कहेगा पहले रुक जा चेक कर लूं कैसे, क्या है ये, असली है नकली है। अब आप पहुंचोगे तो कहेगा चेक करो इसे, पहले स्कैन करो इसका, ईश्वरीय स्वभाव है इसमें कि नहीं है, डिवाइन नेचर है इसमें कि नहीं है, ये सिद्धता तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसमें विश्वास के ऊपर सद्गुण, सद्गुण के ऊपर समझ, समझ के ऊपर संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति, सिद्ध प्रेम आया कि नहीं आया इसमें, या ये अभी भी गाली सुनकर के थप्पड़ मार देता है किसी के, क्या है इसका हाल? चेक करो, स्कैनर चलाओ इस पे। मेरे और आपके पास तो नहीं है, लेकिन खुदा के पास जरूर स्कैनर है, राइट, आमीन। वो चलाएगा, आमीन आमीन। तो बस मैं यहीं तक रखूंगा। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, और एक छोटी सी प्रेयर करेंगे, आमीन। अपनी सरों को झुकाएंगे। मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों के लिए प्रेयर करूं, और खुदावंद मुझे और आपको, मुझ में भी नहीं है, मैं तो खुद एक्सेप्ट करता हूं, मैं क्यों वो बनूं कि ये मैं बहुत अच्छा हूं ना, मुझ में भी नहीं है। लेकिन मुझे इतना मालूम है मेरा सिलेबस क्या है। जिस बच्चे को ये नहीं मालूम, मान लो वो 10th में आ गया, कि अगर वो उससे पूछे बेटा तुम्हारे क्या क्या सब्जेक्ट हैं, वो एक शायद हिंदी था, अच्छा बेटा, और मालूम नहीं, शायद इंग्लिश भी था। इस बच्चे का क्या हाल होगा एग्जाम में, जिसको अपने सब्जेक्ट नहीं मालूम। लेकिन मुझे इतनी खुशी है कि मुझे अपना सिलेबस मालूम है। ये चाहिए प्रभु मुझे, ये चाहिए आपको, ये चाहिए मुझे, आमीन। मुझे अपना सिलेबस मालूम है, तो कम से कम मैं पढ़ाई तो करूंगा, जतन तो करूंगा। जब सिलेबस ही नहीं मालूम तो क्या पढ़ेगा बच्चा, आमीन आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, आपका बड़े हृदय से धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से प्रभु। पौलुस कहता है मैं वक्तव्य में अनाड़ी हूं, यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह ने कहा वो शून्य हो गया प्रभु,
प्रभु मैं क्या चीज हूँ खुदा, यीशु मसीह से बड़ा प्रचारक कोई नहीं है प्रभु। पौलुस ने जिसने आदि नया नियम लिख दिया उससे बड़ा कौन प्रचारक हो। वो कह रहा है मैं बोलने में अनाड़ी हूँ, तो मैं क्या हूँ प्रभु, मैं तो बिल्कुल जीरो से भी जीरो हूँ, -0 हूँ प्रभु, मुझे बोलना नहीं आता है। लेकिन प्रभु मैंने टूटे फूटे शब्दों में तेरे बच्चों के सामने आपकी रिक्वायरमेंट रखने की कोशिश करी है प्रभु, कि आप क्या चाहते हैं अपने बच्चों से प्रभु, सिलेबस क्या है प्रभु। प्रभु आप मेरी और मेरे भाई बहनों की मदद करें जितने यहाँ आज मौजूद हैं प्रभु, और मदद करें प्रभु यीशु मसीह की, मैं और मेरे भाई बहन यत्न करें, ढूंढें, कोशिश करें, प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे अंदर वो डिवाइन नेचर, वो ईश्वरीय स्वभाव मेरे अंदर आ जाए। ये शारीरिक स्वभाव से तो प्रभु हम पक चुके हैं, हमें मालूम है इस शारीरिक स्वभाव से, हम सांसारिक स्वभाव से हम नहीं जा सकते आपके स्वर्ग में, आपके साथ नहीं जा सकते। लेकिन प्रभु जब ईश्वरीय स्वभाव अगर आ जाएगा मेरे और अंदर, मेरे भाई बहनों के अंदर प्रभु, तो हम जा सकते हैं। इसलिए प्रभु मेरे और मेरे भाई बहनों की बहुत मदद करें प्रभु। ओ खुदावन हमें अपने ईश्वरीय स्वभाव से भर प्रभु, हमारी मदद कर। आपका नाम मुबारक हो खुदावन। जितने अगर हमसे गलती गुनाह अपराध जाने अनजाने में हो गए क्षमा कर प्रभु। ओ भाई बहन जितने आए बहुत बरकत दे। आपका नाम मुबारक हो प्रभु यीशु मसीह के नाम आपने दिया। आमीन। गॉड ब्लेस यू।